हम लोग का कोई विवाद नहीं था। परिवार हमारा एक था, आज भी एक है और आगे भी एक रहेगा। परिवार में कहाँ था, हमारा तो बेटा का शादी था, पूरा परिवार एक साथ में था। कई बार भी हम लोग एक साथ, जब फंक्शन हुआ सब एक साथ में रहते। परिवार के विवाद कहाँ है? राजनीतिक विवाद था ना? राजनीतिक विवाद था, राजनीतिक विवाद सब दूर हो गया है। पूरा परिवार एक साथ है, एकजुट है, एकत्रित है, मजबूत है और मजबूती के साथ में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और सारे जो भी मतभेद अगर जनता के बीच में है कि परिवार के बीच में था, सारे खत्म है और आज से नया इतिहास की ओर शाहपुर आगे बढ़ रहा है। और मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, आज भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हमने पहले भी कहा था, हमको लगा कि अगर हम बटेंगे तो हमारे दुश्मन मजबूत होंगे। और मेरा एक ही लक्ष्य है, पल चुके हैं कि मैं अपने भाई के हत्यारों के साथ कभी भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकता हूं। हमारे भाई के हत्यारे अगर मजबूत होंगे, उस मजबूती को खत्म करने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। और मुझे लगा कि अगर हम लोग बटेंगे तो हमारे भाई के हत्यारे और हमारे दुश्मन साजिशकर्ता मजबूत होंगे। उस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग राजनीतिक रूप से भी एक मंच पर एक साथ में हैं और आने वाले समय में शाहपुर से एनडीए प्रत्याशी को हम लोग मजबूत जीत दर्ज करेंगे और यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी को उखाड़ फेंकेंगे। क्या कुछ चाह रहे थे कि 2020 वाली स्थिति 2025 में भी हो? देखिए, चाहने से नहीं होगा ना। अगर भुअर हैं तो भरोसा रखिए, हम होने नहीं देंगे। अगर 2020 में किसी ने साजिश के तहत और परिवार के लड़के को बहका करके इस तरह की साजिश में सफल हो गए तो उन लोगों की मंशा इस बार भी थी। लेकिन अगर लड़का से अगर जाने अनजाने में कभी गलती हुआ तो अभिभावक के तौर पर मैं वो गलती को पुनरावृत्ति नहीं होने देने का लक्ष्य रखा है। और मैंने कहा कि एक ही लक्ष्य है कि स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना मेरा लक्ष्य रहा है, आज भी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले भी बोला था कि मैं भाई के हत्यारों के साथ कोई भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करूंगा, चाहे मैं विधायक बनूं या नहीं बनूं, राजनीति करूं या नहीं करूं, लेकिन हत्यारों के साथ समझौता नहीं करूंगा। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं प्रयास करूंगा कि जो भी हमारे भाई के हत्या में शामिल है, साजिश करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिला भी है। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे, अपने स्तर में प्रयास करेंगे और पहले शाहपुर में हम लोग कमल खिलाएंगे, उसके बाद आगे उस पर भी विचार करेंगे। कौन जो लगातार आप की बात कर रहे हैं? देखिए, अभी आज के परिदृश्य में जो हम लोग जिस मकसद से बैठे हैं उस पर सवाल कीजिए, उसके लिए अलग से बात कीजिएगा। पहले भी डिबेट हो चुका है, हम बता चुके हैं कौन कौन लोग हैं, आगे बताएंगे। आज के विषय में अगर कोई बात करना है, राजनीतिक बात कीजिए। 15 से कमल नहीं खिल सका है यहाँ, और 25 की बात करें तो 25 में क्या? 25 में कमल खिलेगा। 2005 में भी जंगल राज का सफाया हुआ था और मेरे परिवार के द्वारा सफाया किया गया था। और 2025 में भी मेरे परिवार के द्वारा 10 सालों के जंगल राज को सफाया किया जाएगा।